रहीम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट किया है। दांत बनने का अमल माँ के पेट से स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते के अंदर दांत बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह बच्चे के बाकी जिस्म के हिस्से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद 6 महीने में उसके दूध के दांत सामने वाले स्पेशली आना शुरू हो जाते हैं। 6 साल की उम्र में पक्के दांत उसके आ जाते हैं, लेकिन पक्के दांत भी खराब हो सकते हैं कीड़ा लगने से, चोट लगने से, किसी बीमारी की वजह से, मांसखोड़ा मसूड़ों की बीमारी की वजह से। तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है? नकली दांत, डेंटल इम्प्लांट, या फिक्स ब्रिज या उतारने वाले दांत। तो क्या इससे भी कोई अच्छी ऑप्शन है जो नेचुरल की तरह हो? उसे कहते हैं बायोटूथ, जो हम स्टेम सेल से बनाते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल से जिक्र करेंगे कि क्या हम नेचुरल दांत की तरह का दांत बना सकते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम पेश आ रही, अभी तक वो इतनी रिसर्च के बावजूद क्यों नहीं बना, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले स्टेम सेल्स हमारे पूरे जिस्म में एक रिजर्व नेचर ने दिया है। जिस तरह हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल का भी एक रिजर्व होता है जो हमें बचा लेता है, वरना हम सड़क पे खड़े हों और पेट्रोल पंप काफ़ी दूर हो तो हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। रिजर्व लगने से वो जो थोड़ा बहुत पेट्रोल जो रिजर्व है वो हमारे काम आता है। इसी तरह कुदरत ने खुलिये या सेल जिस्म के अंदर दिए हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जो एक तरह से एक रिजर्व है। हमारे जिस्म में जिस तरह जिगर या लीवर है, उसे डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयर कर देते हैं। कोई भी जिस्म का हिस्सा जो डैमेज है उसका रिपेयर वो कर देते हैं, इवन के नया ऑर्गन भी बना सकते हैं। इसी पे रिसर्च हो रही है। आज से 10 साल पहले जब मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था इसकी रूट केनाल की, तो हम लोगों ने कि रूट केनाल जो दांत की जड़ का हिस्सा है उसके अंदर एक नया गूदा या पल्प या नर्व को रीजनरेट किया था, नया बनाया था। लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो नया पूरा दांत बनाना है, जो एक मुश्किल काम है। उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। हमारे दांत के इर्द गिर्द ही 5 ऐसे पॉइंट है जिसमें जो रिजर्व सेल पड़े होते हैं। नंबर 1, दांत के अंदर जो गूदा होता है उसे कहते हैं डेंटल पल्प स्टेम सेल्स। दांत की जड़ जहाँ खत्म होती है उसके नीचे भी ये रिजर्व वाले सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं एपिकल पेपिला स्टेम सेल्स। फिर दांत के इर्द गिर्द जो धागे होते हैं जिन्हें पेरिडोंटल लिगामेंट कहते हैं, उनमें भी ऐसे सेल होते हैं स्टेम सेल्स। इसके अलावा दांत के इर्द गिर्द एक होल सा होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं, वो सेल भी एज अ रिजर्व काम करते हैं। इसके अलावा दूध के दांत जो निकल गए होते हैं, गिरने वाले होते हैं, उनके अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये 5 सेल्स होते हैं जो हमारे दांतों के इर्द गिर्द पड़े होते हैं। एमरजेंसी के वक्त हम इन्हें यूटिलाइज करके नया गूदा बना सकते हैं, नई नर्व रीजनरेट कर सकते हैं। दांत की जड़ जो नीचे से ओपन है उसे क्लोज कर सकते हैं, जड़ की लंबाई को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेम सेल एक तरह से एक बीज है, एक सीड है। जिस तरह एक पौधा उगाने के लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है, इसी तरह नया दांत जिसे बायोटूथ या बायोलॉजिकल टूथ कहते हैं, जो नेचर जैसा है, जैसे नेचर ने हमें बना के दिया है, उसके लिए भी हमें स्टेम सेल चाहिए होते हैं। स्टेम सेल को आपने उस जगह पे लगाना है जिस जगह पे दांत आपका निकला हुआ है। उसके बाद टाइम के साथ साथ उस जगह पे एक नया दांत बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेचर ने बड़ा ही हमें एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जिस तरह सामने वाले दांत हैं उनकी और शेप होती है, पीछे वाले दांत जो मोलर या दाढ़े हैं उनकी और शेप होती है। तो एग्जैक्ट उस शेप को बनाना है बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, साइज, हर दांत का डिफरेंट साइज, कोई दांत बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, तो एक्यूरेट उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। ये दो इसकी लिमिटेशंस है जो बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से अब तक नया दांत नहीं बन सका। यानी उस जगह पे थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाती है लेकिन वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती। जिस तरह हमारा नेचर ने बड़े एक आर्टिस्टिक अंदाज में दांत हमारे बना के दिए हुए हैं, उस तरह का दांत नहीं बनता। जस्ट एक एलिवेशन, प्रोजेक्शन, एक स्वेलिंग सी उस जगह पे आ जाती है। इसीलिए अभी तक ये प्रोसेस इन रिसर्च है। रिसर्च जब कंप्लीट होगी, ये पता नहीं कितने साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब आप इस काबिल होंगे कि आप अपना दांत नया बना सकें। और वो तीसरी किस्म होगी। पहली दूध के दांत की है, दूसरी पक्के दांत की, तीसरी किस्म जो होगी उसे कहेंगे
स्टेम सेल रिलेटेड बायोटूथ, सबसे सिंपल नाम इसका बायोटूथ है। जब ऐसा दांत बन जाएगा तो आपको टेंशन ही कोई नहीं होगी, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत भी कम पेश आएगी, क्योंकि आपके दांत अगर खराब भी हो जाते हैं तो आप उनकी जगह नया दांत इंड्यूस करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है बालों के लिए, स्पेशली जिनके बाल गिर जाते हैं जल्दी, उनके भी स्टेम सेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस तरह किडनी का बहुत बड़ा मसला है, गुर्दे जिनके खराब हो जाते हैं उन्हें डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, उनमें भी स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो रही है। तो एक वक्त आएगा ऐसा कि हम हमारे दांत तीसरी दफ़ा भी आ जाएंगे और बिल्कुल नेचुरल जैसे होंगे। तो उस वक्त तक के लिए आप अपने दांतों की केयर करें, ताकि जो दांत कुदरत ने आपको पक्के दांत दिए वो आपके सेफ रहें। ब्रशिंग 2 टाइम करें, फ्लॉसिंग करें, वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल करें, रात सोने से पहले ब्रश लाजमी करें, ताकि दांत आपके सेफ रहें। जब तक आपके तीसरे दांत नहीं आते, जो अभी तक स्टिल इन रिसर्च है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।